श्रीकृष्ण अय्यर एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता सेनानी, शास्त्रीय कलाकार एवं कार्यकर्ता थे। इनको दक्षिण भारत में भरतनाट्यम को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है, क्योंकि भरतनाट्यम एक ऐसी कला थी जो भारत में मरने की स्थिति में आ गई थी। श्री कृष्णा अय्यर का जन्म एक तमिल ब्राह्मण परिवार में कलिकाची मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था। उन्होंने अपनी स्कूल की शिक्षा अम्बासामुद्रम हाई स्कूल से ग्रहण की थी। वे मद्रास क्रिश्चियना कॉलेज से स्नातक हुए थे। उसके पश्चात उन्होंने मद्रास लॉ कॉलेज में कानून की पढ़ाई की तथा सन 1943 तक कानून का अभ्यास मद्रास उच्च न्यायालय में किया। उनकी 14 वर्ष की उम्र में पार्वती अम्मा से शादी हो गई थी और उनके 3 बच्चे भी हुए। श्री कृष्णा अय्यर ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया तथा सन 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुख्य सदस्य भी रहे। उन्होंने सुब्रमण्यम भारती जी के गानों का लोगों तक पहुंचाने का बहुत परिश्रम किया था। श्री कृष्णा अय्यर का भरतनाट्यम पुनः प्रवर्तन आंदोलन में भागीदारी तब बढ़ने लगा जब से वे सुगुना विलासा सभा नामक थिएट्रिकल कंपनी में शामिल हुए। और सदी सिख सदी एक ऐसा नृत्य है जो पहले देवासियों की किया करती थी। जब सदी मरने की स्थिति में था, उस समय भारत के कई सुधारक बड़ी साहस के साथ आगे आए और कलाओं का पुनर्जीवित करने की कोशिश की। कृष्णा जी ने इस सुंदर कला को बचाने का बहुत प्रयत्न किया। वे इस कला की महानता को समझते थे तथा इस कला से जुड़े सामाजिक कलंक को हटाने की कोशिश भी की। उनके निरंतर लेख, भाषण तथा प्रस्तुतियों के कारण सन 1947 तक इस नृत्य के अस्तित्व को बचाए रखा। उनके विशेष लेखन कला से उन्होंने सार्वजनिक जनता को इस दिव्य नृत्य का सौंदर्य मूल्य समझने के लिए प्रेरित किया। उस वर्ष के पश्चात अनेक लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया तथा इस भावी पीढ़ी के लिए भरतनाट्यम को एक नया रूप दिया। उनके बिना हम सदी या भरतनाट्यम को वर्तमान में कभी ना पहचानते। कृष्णा अय्यर ने मद्रास संगीत अकादमी की स्थापना की तथा श्रीमती रुक्मणी देवी अरुणाचल के साथ मिलकर भरतनाट्यम को बचाया और उसे एक नया रूप देने की कोशिश भी की थी। अय्यर जी ने कर्नाटक संगीत का भी संरक्षण किया था। वे कला समीक्षक के रूप में इंडियन एक्सप्रेस, दिनमणि और कलमनी में लिखते थे।